अवाम को मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आइन के मुताबिक आ गया है और आइन शिकनी पर उतरे हुक्मरानों की टांगे कांप गई हैं। पिछले साल अप्रैल में यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल थे जब फैसला इमरान खान के खिलाफ आया था। तो कैसी मुबारकबादें दी गई आपने देख लिया, और अब फैसला अपने खिलाफ आया है तो चेहरे बिगड़ रहे हैं, जुबानें शोला उगल रही हैं, सियासी बहरान हल नहीं हो रहा और हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने चली है। खबर है कि विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, इसे नाकाबिले अमल करार दिया है। सवाल यह है कि हुक्म किसका माना जाएगा, आपका या सुप्रीम कोर्ट का। वक्त की बात है, यही नून लीग थी जो भुट्टो पर पाकिस्तान तोड़ने का इल्जाम लगाती थी। इसकी बेटी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बेहुदा तस्वीर के साथ मुहिम चलाती थी, और आज उसी नून लीग के वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में भुट्टो के अदालती कत्ल पर आवाज उठा रहे हैं, आइन की पासदारी के भाषण दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ही वो अजीम रहनुमा है जिन्होंने पाकिस्तान को 1973 के मुत्तफिका आइन का तोहफा दिया। जी वही जुल्फिकार अली भुट्टो जिन्होंने जमहूरियत की खातिर फांसी के फंदे को चूम लिया मगर आमरीयत के आगे सर झुकाने से इनकार किया। मगर आज उनका नवासा बिलावल भुट्टो उन्हीं किरदारों का वजीर खारजा बना हुआ है जिन्हें वो ज़ियाउल हक की बाकियात करार देता रहा। दुनिया हैरान है कि कौम को मुत्तफिका आइन का तोहफा देने वाले जुल्फिकार नवासा आइन शिकनी पर उतरे हुक्मरानों के पीछे लगकर कौम को मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। हम समझते हैं कि इस वक्त इसलिए बहुत अहम है कि एक सुप्रीम कोर्ट का अपना ट्रायल चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता मेरा जो खर्चा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। आज तो बिलावल साहब हों या जरदारी साहब, इनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, लेकिन एक वक्त था कि यूसुफ रज़ा गिलानी इनके वज़ीर आज़म हुआ करते थे, और उनको हटाए जाने पर मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, उनके बारे में क्या कहा करते थे, देखिए ज़रा। और अब इन्हीं मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं ट्विटर पर कि जी सिर्फ काबीना की तरफ से ये कहना कि जी हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि किरदारों को कटहरे में लाया जाए, वो यहाँ तक कह रही हैं। और इमरान खान साहब के खिलाफ जब फैसला आया था और उनकी हुकूमत गई थी सू मोटो के ज़रिए ही, इन्हीं चीफ जस्टिस के होते हुए और यही जजेस जिन्होंने अब ये फैसला दिया ये उस बेंच में भी शामिल थे। तो इमरान खान साहब ने फिर उस फैसले के बारे में क्या कहा था वो भी देखिए। वक्त कैसे बदलता है, 1 साल भी अभी नहीं हुआ और अप्रैल के बाद फिर अप्रैल आ गया, और आज देखिए कि किस तरह का फैसला आया है और बयानात में कितना फ़र्क आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।